लें जी प्यारे बच्चों, हमारे इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 13.10। इसमें देखेंगे तो आपको वो क्या कह रहा है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड। डेटा बिल्कुल सेम वही है जो पिछले न्यूमेरिकल में गिवन था, लेकिन फर्क क्या है, वहां पर जो था वो सीरीज था, यहां पर क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल आया तो एक बार पैरेलल के लिए क्यों ना डाटा को जरा रिवाइज कर लिया जाए कि पैरेलल के केस में वोल्टेजेस सेम होते हैं, क्यों डिफरेंट होता है। ये बातें याद रखने वाली बातें हैं ये, कि पैरेलल में V सेम होता है, Q डिफरेंट होता है, V सेम होता है, Q डिफरेंट होता है। और पैरेलल का फॉर्मूला C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। सीरीज में 1 ओवर फॉर्म में होता है, यहां पर 1 ओवर फॉर्म में नहीं होता। तो सेम वही न्यूमेरिकल जो 13.9 हमने किया ना, सेम उसी तरह से है, सेम वही चीजें हमने फाइंड करनी है, लेकिन फाइंड अब हमने करनी है पैरेलल के अकॉर्डिंग। तो देखें जी क्या गिवन है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस गिवन है। कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरेड, माइक्रो की जगह 10⁻6 पुट कर दिया, -6 पुट कर दिया। कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर C2 कह दिया, उसको 12 माइक्रोफैरेड कह दिया। टोटल वोल्ट गिवन है जी 12 वोल्ट ऑफ अ बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसमें भी हमने चार चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज है जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसको हम CEQ कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जी, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर मतलब Q1 और Q2। अब पिछले न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा, मैंने लिखा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। यहां पर मैंने Q1 और Q2 अलग अलग लिखा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां पर चार्जेस डिफरेंट होते हैं, वोल्टेजेस सेम होते हैं, और वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो ईच कैपेसिटर में मैंने ये चीज मेंशन कर दी। मैंने बजाय इसके कि V1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखने की बजाय, क्योंकि सेम होते हैं ना ये, तो मैंने इस वजह से V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V लिख दिया। सबसे पहले फॉर्मूला C इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने फाइंड करनी थी, तो उसका फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला आपको मैं बता चुका हूं, C1 प्लस C2। C2 तक क्यों रोक दिया, क्योंकि दो कैपेसिटर्स गिवन थे। तो C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरेड। 6 प्लस 12 इज 18 और 7 माइक्रोफैरेड एज इट इज आ गया। माइक्रो की वैल्यू मैंने अभी पुट नहीं की, क्योंकि पीछे जो उन्होंने आंसर दिया वो इसी तरीके से आंसर दिया वो। आगे आ जाए जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट में पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल तो आपको पता है कि सेम होता है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। और जिसने न्यूमेरिकल बनाया उसने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि वोल्ट की वैल्यू दी भी हुई है और वो कह रहा है हर कैपेसिटर पर वोल्ट की वैल्यू फाइंड करो। तो ये वही बता सकेगा जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि पैरेलल के केस में वोल्टेज होते हैं सेम। तो V की वैल्यू गिवन है 12 वोल्ट। तो V जो है वो V1 के इक्वल भी होता है, V जो है वो V2 के इक्वल भी होता है। तो V की वैल्यू 12 वोल्ट है, तो V1 का आंसर भी 12 वोल्ट आ गया और V2 का आंसर भी 12 वोल्ट आ गया। उसके बाद चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब चार्जेस फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। हमने चार्ज फाइंड करना था, चार्जेस डिफरेंट होते हैं, तो Q1 फाइंड करने के लिए C1 और V1 यूज करेंगे, Q2 फाइंड करने के लिए C2 और V2 यूज करेंगे। सेम वही काम किया, Q1 फाइंड कर रहा हूं तो C1 और V1 लिख दिया, Q2 फाइंड कर रहा हूं तो C2 V2 लिख दिया। C1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जी 6, ये देखें जी आपके सामने 6 माइक्रोफैरेड, और V1 की वैल्यू 12। तो 12 छिका 72, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 72। चार्ज का यूनिट सिर्फ कोलम्ब होता है। माइक्रो साथ क्यों लगा, क्योंकि जो C1 था ना वो माइक्रो में गिवन था, या तो आप 10⁻6 पुट करते। तो ये ख्याल रखना है, बाद बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं 72 सिर्फ कोलम्ब लिख देते हैं, माइक्रो लगाना भूल जाते हैं। अब सेकंड कैपेसिटर पर आ जाए। सेकंड कैपेसिटर में Q2 इक्वल टू C2 V2। C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरेड, V2 की वैल्यू 12, 12 इंटू 12 इज 144। कूलम नहीं साथ आएगा, माइक्रो कूलम आएगा, क्योंकि C2 जो है वो माइक्रोफैरेड में गिवन था। ये था प्यारे बच्चों आपका न्यूमेरिकल। नीचे हम रिजल्ट लिख देंगे, जो जो चीजें हमने फाइंड की वो हम रिजल्ट में लिख देंगे। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, जो आज के लेक्चर में मैंने आपको 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल समझाए हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कर लें। ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं इनको रट लें, याद कर लें, सारी चीजें समझ लें। इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ चीजें अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स अभी तक मैंने करवाए हैं ना फिजिक्स के, तो न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स की गारंटी है इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये जो शीट है ना, इस शीट को आप ना याद कर लें, इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि वीडियो पॉज करके नोट कर लें, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखें। एक बार जब आप अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। जब याद रहेंगी तो न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। बाकी चैप्टर्स भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।